सोन चिरैया। आज भी मुझे याद है, रमा ने अपने पति का परिचय मेरे कार पार्किंग में कराया था। वंदना, ही इज माय हस्बैंड मिस्टर राज। मैंने औपचारिकता बस उनसे हाथ मिलाया और हेलो कहा। मिस्टर राज ने एक हाथ में लैपटॉप बैग पकड़ा हुआ था, दूसरी हाथ से मुझसे हाथ मिलाते हुए हेलो कहा। एक ही नज़र में देखकर मुझे एहसास हो गया कि मिस्टर राज एक अच्छे पद पर हैं। कहते हैं मर्द का रुतबा पोस्ट और पैसे से ही आता है। समय बीता, हम दोनों परिवार मिलते जुलते रहे, अच्छी दोस्ती हो गई हमारी। जब भी कोई घर में कार्यक्रम होता था, हम दोनों परिवार साथ में मिलकर मनाते थे। रमा बहुत सुंदर थी, ऊपर से अच्छी पढ़ी लिखी भी थी। मिस्टर राज का भी लंबा कर चौड़ा ललाट, बड़ी बड़ी आंखें उन्हें आकर्षक बनाती थी। एक साधारण शर्ट भी उनके ऊपर ऐसे फबती जैसे कोई हिंदी सिनेमा का नायक खड़ा है। मुझे हंसी आती है अपने आप पर। सोचती हूँ शराब पीना, सिगरेट पीना खराब है, लेकिन जब वही शराब की गिलास और सुलगती सिगरेट मिस्टर राज के हाथ में होता है तो देखने वाले के आंख में एक अलग आकर्षण भर देता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन मैं छुट्टी पर थी और अपना शाम का चाय बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा रमा रोती हुई खड़ी है। मैं घबरा गई। मैंने बोला, अंदर आओ और बैठो, बताओ कि क्या हुआ। उसने उस दिन जो बताया उसको सुन के मेरा दिमाग सन्न रह गया। उसने मिस्टर राज का दूसरा रूप दिखाया। उसने बताया कि कैसे हर पार्टी के बाद उस पर ताना कसे जाते हैं, उसको मर्द खोर बोला जाता है, हर एक मुस्कुराहट का उसको जवाब देना पड़ता है, वह अपनी मर्जी से एक सामान नहीं खरीद सकती, बगल वाले दुकान पे भी जाना वर्जित है, पड़ोसियों से ज़्यादा मेल जोल भी वर्जित है। मेरे लिए यह सब एक दुख देने वाला प्रसंग था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। यह बोलना चाहूँगी कि ना कहीं मेरे मन में मिस्टर राज के लिए एक कोमल भावना थी और उनका यह रूप मेरे से झेला नहीं जा रहा था। मुझे अफसोस हो रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी महिला जिसने अहमदाबाद IIM से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी है, चाहे तो अच्छा नौकरी कर सकती है, लेकिन वह लाचार है। मुझे बड़ी अफसोस होता है और गुस्सा भी आता है ऐसी महिलाओं पर जो अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती हैं, इतनी शिक्षित होने के बाद भी अपने को लाचार मजबूर कर लेती हैं और अपना सब कुछ भुलाकर सिर्फ घर परिवार पर केंद्रित हो जाती हैं। घर परिवार देखने में हानि नहीं है, स्त्री का यह धर्म भी है, लेकिन साथ में अपना अस्तित्व गुण को भी उजागर करना है, जो हाई सोसाइटी में सिर्फ एक खूबसूरत कठपुतली बनकर और फलाने की मिसेज बनकर आती हैं। इसलिए मैं ऐसी औरतों को सोन चिरैया बोलती हूँ। सोने की चिड़िया जो आलीशान पिंजरे में बंद है। खैर, मेरी पूरी सहानुभूति रमा के लिए थी, लेकिन मैं जैसा पहले भी बोल चुकी हूँ, मन के एक कोने में मिस्टर राज के लिए एक कोमल भावना थी। एक समय गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने सोचा मेरा कोई अधिकार नहीं बनता बोलने का। दाम्पत्य जीवन बहुत रोचक है, इसमें तीसरे की गुंजाइश नहीं है। पति पत्नी मिलकर इसे संभाले वही अच्छा है। एक दिन शाम को हमने एक पार्टी रखा। कुछ मित्र आने वाले हैं दिल्ली से और कुछ वही मित्र हैं, रोजमर्रा वाले पुराने मित्र। रमा और मिस्टर राज को भी बुलाया है। पार्टी अपनी पीक पर थी, सभी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, म्यूजिक भी लाउड है, हर जोड़ा अपने पार्टनर के साथ नाच रहा है। रमा हमेशा की तरह आज काला स्लीवलेस ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसने बाल बांध रखे थे, इसलिए उसकी सुराहीदार गर्दन बोट नेक ड्रेस में एकदम तनी हुई दिख रही थी। सब अपने आप में मग्न हैं। मेरा एक दोस्त विशाल दिल्ली से बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आया है, वह भी पार्टी में है। मैं एक मित्र को खाना परोस रही थी, तभी मेरा दोस्त जो दिल्ली से आया था उसने मुझे इशारा करके बालकनी में बुलाया। मैंने पूछा क्या है? उसने बोला, यह रमा जो तुम्हारी सहेली है, इसको कब से जानती हो? मैंने उल्टा सवाल दाग दिया, पूछा क्यों? उसने जो बताया वह मेरे पूरे अनुभूति को बदल दिया। उसने बोला कि वह रमा को अच्छी तरह से जानता है। यह वही रमा है जो मेरे मित्र के साथ अपने पति और बच्चे को छोड़कर उसके साथ चली गई थी और मिस्टर राज के पास आने को तैयार नहीं थी। मैंने पूछा क्यों? उसने बस इतना बोला,
कि जितना मैं जानता हूँ उसका पति उसको टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए वह खुश नहीं थी और उसने वो टाइम मेरे मित्र में ढूंढ लिया। राज इतना प्यार करने वाला पति, अच्छा पिता, बेचारा असहाय पड़ा था। उसने रमा को लाने के लिए उसके पैर तक पड़े, बोला बच्चे के खातिर वापस आ जाओ। यह सब बातें मेरे शरीर में करंट की तरह दौड़ रही थी। सोच रही थी कि हम लोग बहुत आसानी से कही सुनी बातों पर अपनी एक धारणा बना लेते हैं और किसी को अपराधी बना देते हैं। क्या मिस्टर राज की इतनी ही गलती थी कि वह रमा को टाइम नहीं दे पाते थे? मुझे राज के लिए अफसोस लगा और गर्व भी हुआ कि उसने सब कुछ भुलाकर रमा को स्वीकार किया। लगा सबसे बड़ा नायक तो मिस्टर राज निकला, जिसका रूप कुछ और दिखाया गया लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और निकला। तब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि उसने रमा को सोन चिड़ैया क्यों बना रखा है। उसको डर है कि सोन चिड़ैया इस बार उड़ी तो वह वापस नहीं ला पाएगा।